So back to our examples that we were doing of I guess animal kingdom. Yes, that's what we were doing. I think हमने ऑलरेडी मोलस्का तक कवर कर लिया. उसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम है हमारा जो है just let me check we've covered what number have we done last. I think we've done mollusca. Okay. So Porifera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 8. Yes. So we are doing the next one, which is what? You should know. Is Echinodermata. Okay. So it is Echinodermata, rough skinned. The word echinos means spiny or rough. Derma or derm means skin. Everybody knows this. Nothing fancy here. Echinoderms के examples. So let's see. NCERT only we'll be following only NCERT. सारे नहीं करने अपन ने. फालतू के नहीं करने. Echinoderms के examples बहुत ही easy हैं. तो किस तरह से याद करने हैं? आपको याद करने हैं as A, B, C, D and E. एकदम easy तरीका है याद करने का. A, B, C, D and E. A से क्या है आपका एस्टेरियस यानी कि आपको पता है स्टारफिश. बी से है आपका ब्रिटल स्टार. ठीक है, लिटिल स्टार नहीं ब्रिटल स्टार का दो. फिर है कुकुमेरिया. ये तो सी क्यूकम्बर सबको पता है यार. एंटीडॉन. तो एंटीडॉन डॉन है ये. अच्छा जानबूझ के इसको ऐसा लिखा है क्योंकि एंटी ए पहले तो वापस ए बी सी फिर वापस ए आ जाता ना. और इकाइनस. बट वी विल नो देम बाय देयर other popular common names which we will study now, that is the starfish. Asterias star. Aster asterisk आपको पता ही है. ठीक है. So that is your starfish. Okay, sorry for that. Brittle star is Ophiura. ये जो है ना ये काफ़ी बार थोड़ा अलग सा यूनिक सा नाम है. काफ़ी बार पूछा गया है. ओफ्यूरा आपके कई बार आपने जो प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह दिए खास करके ये जो अभ्यास टेस्ट चल रहे हैं एनटीए वाले उसमें ये आया होगा. ठीक है. सी क्यूकम्बर ये आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी. सी क्यूकम्बर है. एंटीडॉन इज सी लिली. ठीक है. इस तरह से याद रख सकते हो. उल्टा लिली बड़ा क्यूट सा नाम है और डॉन बड़ा खतरनाक वाला है. तो एंटीडॉन का एक्चुअली नाम है. एक आंटी है जो रहती है सी में. इनका नाम है लिली. आंटी डॉन टाइप की एकदम. ठीक है. और ये है सी अर्चिन. लास्ट में सी अर्चिन. ठीक है. सिंपल बात. उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज द अभी हेमिकॉर्डेटा में आता है सीधा. इकाइनोडर्माटा के बाद में हेमिकॉर्डेटा आता है ना. अभी हेमिकॉर्डेट जो है वो हाफ वे हैं ऐसा कहते हैं. हाफ वे यहाँ पे वहाँ पे वगैरह वगैरह. खैर दैट इज नॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट टू नो. हेमिकॉर्डेट्स के कौन से एग्जांपल दिए हैं आपके में. हाँ दो ही दिए हैं. साइकोग्लॉसिस बैलेनोग्लॉसिस. तो उनको अपन चाहिए तो इग्नोर भी कर सकते हैं बट ठीक है लिख लो कोई दिक्कत नहीं है. मेन हम लोग फोकस करेंगे. आप लिख सकते हो आपके ऊपर. ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. हम लोग बात करेंगे सेफेलोकॉर्डेटा की क्योंकि सेफेलो और सेफेलोकॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेट्स इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है. तो वो दो एग्जाम्पल हम लोग ने आपको लिखने आप लिख सकते हो. अदरवाइज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. इसके एग्जाम्पल बहुत ही ईजी. मैंने अगेन ये आपको क्लास में ऐसे बोले हुए हैं. BAL बाल सिंपल. बी से क्या है ब्रैंकियोस्टोमा. ए से क्या है एम्फियोक्सस. और एल से क्या है लैंसेलेट. 3 BAL बहुत ही सिंपल 3 एग्जाम्पल. ठीक है. देन यू हैव यूरोकॉर्डेट्स.
वैसे सिफेलो और यूरो कहाँ पे आते हैं और क्यों आते हैं आपको पता होगा ना, सभी लोगों को मालूम होगा। एक की जो नोटोकॉर्ड है वो टेल में पाई जाती है और एक की नोटोकॉर्ड जो है वो हेड रीजन में पाई जाती है। हेड रीजन मतलब सिफेलो, टेल रीजन मतलब ये क्या बोलते हैं, यूरो। अच्छा, इसका जो निमोनिक है बहुत ही ईजी है, इसको आपको इस तरह से याद रखना है, साधु। साधु मतलब SAD H और यू से यूरोकॉर्डेटा, और ये जो एस ये है दैट इज सल्पा, ए से है एसिडिया, यू हैव डोलियोलम एंड हर्डमेनिया। हर्डमेनिया में क्या एक यूनिक चीज़ दी हुई है, एनसीईआरटी में मेंशन है कि नहीं मुझे याद नहीं है, बट एक यूनिक चीज़ है हर्डमेनिया के बारे में, है ना। हर्डमेनिया के बारे में एक यूनिक चीज़ है कि इसमें रिग्रेसिव मॉर्फोजेनेसिस होता है, यानी कि हमारे केस में मॉर्फोजेनेसिस कैसा होता है, adults look more developed than the छोटे बच्चे, है ना। प्रोग्रेसिव मॉर्फोजेनेसिस, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जिसको बोलते हैं, या प्रोग्रेसिव मॉर्फोजेनेसिस जिसको बोलते हैं, इसको मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं लोग, कि जो छोटा लार्वल फॉर्म है ना वो अडल्ट फॉर्म से कम डेवलप्ड दिखता है या छोटा दिखता है। हर्डमेनिया में उल्टा होता है, हर्डमेनिया में उल्टा होता है, ठीक है। तो ये हो गया सिफेलोकॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेट्स, दैट वाज नंबर 11। उसके बाद हम लोग जाते हैं बच्चों नंबर नेक्स्ट वाला, ठीक है। इसकी नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम जस्ट पुटिंग नंबर्स फॉर सीक्वेंस, ओके। नंबर के पीछे मत पड़ना, ऐसा कुछ नंबरिंग का ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद आता है सुपर क्लास स्पाइसिस, सुपर क्लास स्पाइसिस आते हैं ना। सो सुपर क्लास स्पाइसिस में कौन से दिए हैं आपको, लेट्स सी। Yes, so we have the next one, that is your chondrichthyes, right? That is your bony fish. Yes, you have your chondrichthyes or your, sorry, not bony fish, you have your cartilaginous fish first. Yes, CH. Chondrichthyes, obviously chondros means cartilage, we know this, so this means your cartilaginous fish, cartilaginous fish. And here कॉन्ड्रिक्थिस में जो आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, उसको याद करने का भी बहुत आसान तरीका है। आप ऐसे याद रखो, CSTP एस, बस टी आपके पास 2 बार है, ठीक है। तो कॉन्ड्रोस तो सी आपको याद रहेगा, सी तो CCSTTP, ठीक है, ऐसे याद रखना है। सी से सबसे पहला आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला, दैट इज कैरकेरोडॉन। कैरकेरोडॉन इज perhaps the most important example out of all of these, है ना। उसके बाद आता है स्कोलियोडॉन, उसके बाद आता है ट्राइगॉन, ये आपने डिज्नी मूवीज वगैरह कार्टून वगैरह में बहुत देखा होगा। then you have the torpedo and last is the priestess, okay। now the carcharodon and the trigon are particularly famous, or rather I should say infamous, right? Carcharodon is the other name for the great white shark। अब देखो मतलब वो इतनी पॉपुलर है कि उसके नाम के आगे एक्चुअली द लगता है, आपने शायद, है ना, डिस्कवरी से तो मूवीज भी बनी है, जॉज वगैरह। स्कोलियोडॉन डॉग फिश, पॉपुलर नेम, ग्रेट सेंस ऑफ स्मेल। Trigon, as I said, very famous. We know this, stingray. Torpedo is the electric ray, and Priestess is the sawfish, not the swordfish, the sawfish. Both have that extension is there,
but the sawfish has those indentations in its extension there. Okay, so important thing to note there is that you have all your indentations in the sawfish. Then you have the next one, that is your osteichthyes, obviously. सॉरी, इसके पहले मैंने एक्चुअली आपको कॉन्ड्रिक्थिस की जो कॉन्ड्रिक्थिस को बोनी फिश बोल दिया। हाँ फसली। ऑस्टिक्थिस, जिसको हम कहते हैं बच्चों बोनी फिश, ऑब्वियसली, बिकॉज इनका जो एंडोस्केलेटन है या जो स्केलेटन है बेसिकली, ये इनका स्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है, इनका जो स्केलेटन है वो खैर बोनी होता है। अब इसमें ना ऑस्टिक्थिस में आपके एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे बच्चों, एनसीईआरटी में आप देखोगे तो आपको मिलेगा डिफरेंट सेट ऑफ एग्जांपल्स में इसको क्लासिफाई किया गया। कैसे क्लासिफाई किया देखना, तो इनको मराइन फिश में क्लासिफाई किया उन्होंने और फ्रेश वाटर में किया हुआ है, ठीक है, फ्रेश वाटर में भी किया हुआ है, और इनको एक्वेरियम फिशेस में भी किया हुआ है। मतलब अलग अलग तरीके से किया है, फ्रेश वाटर, मराइन और एक्वेरियम। अब मराइन के दो एग्जांपल दिए आपको, मराइन के दो एग्जांपल दिए हैं, अब देखोगे तो HNE, ही, तो ऐसे याद रख सकते हो, हेमा, HEMA, HE फॉर मराइन, हेमा, ठीक है। देन यू हैव द फ्रेश वाटर वाले, जो है फ्रेश वाटर वाले, वो है CAL, 3, ठीक है, CCL, not CAL, C and L, okay, and the last one, that is your एक्वेरियम वाली जो फिशेस हैं, और फिशेस नहीं, एक्वेरियम वाली जो है, ठीक है, दैट इज PB, लेड, ऐसा याद रखो, लेड के जैसा, ठीक है। अब क्या क्या नाम है इनके एक्चुअली वो देख लेते हैं। तो H यहाँ पर जो है दैट इज हिप्पोकैम्पस, EXO दैट इज एक्सोसीटस, तो ये दो मराइन हो गए, हिप्पोकैम्पस एंड एक्सोसीटस। CCL, वेरी फेमस, वी नो दिस, कैटला। हिप्पोकैम्पस भी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताऊंगा, इसका दूसरा नाम लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कैटला है, क्लैरियस है, ज़्यादा फेमस नहीं है इतना, ये वाला कैटला बहुत फेमस है, आपको पता है, खास करके इंडिया में आपने सुना ही होगा। लेबियो, रोहू जिसको आप बोलते हो, लेबियो रोहिता, जिसको हम लोग रोहू के नाम से भी जानते हैं। पी से यहाँ पर है टेरोफाइलस, है ना, एंड लास्ट इज बेटा, BETTA, बेटा। ओके, सो हिप्पोकैम्पस का दूसरा नाम वी नो एज सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस इज सी हॉर्स। एक्सोसीटस इज फ्लाइंग फिश, इट्स एक्चुअली अ फिश। अब इसके बाद हम लोग एक सेक्शन करने वाले हैं जहाँ पे मैं आपको सारी वो फिश के नाम बताऊंगा जो एक्चुअली फिश नहीं है, ठीक है। कैटला तो आपको पता है, कैटला इज एक्चुअली कैटला, तो एक बार के साथ लिखना है, एक बार किसी के साथ लिखना है। क्लैरियस इज मागुर। These are all names given in the NCERT, that's why you have to know them. And labio obviously is rohu. Maybe एनिमल किंगडम में इनमें से कुछ नाम ऐसे जो एनिमल किंगडम में नहीं दिए, बट आगे फिशरीज वाला जो चैप्टर है आपका उसमें दिए हुए, तो आपको पता होनी चाहिए। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनको आपको इनके कॉमन नाम से जानना बहुत ज़रूरी है। टेरोफाइलस, और पॉपुलरली आपने देखे भी होंगे लोग रखते हैं अपने फिश टैंक वगैरह में,
मतलब फिश एक्वेरियम जब रहते हैं उसमें, है ना, दैट इज एंजल फिश। एंड बेटा तो आपने बहुत जेन्युइनली देखे होंगे लोगों के फिश टैंक्स में, दैट इज कॉल्ड एज द फाइटिंग फिश। ठीक है, ओके, सो दैट वाज योर विच वन, ऑस्टिक्थिस हो गया ना, पोनी फिश हो गया। उसके बाद तो फिर तो मतलब बेसिकली फिश के क्लास खत्म कर दिया हमने। सुपर क्लास स्पाइसिस बेसिकली जो था, सुपर क्लास जो था वो था पाइसिस, है ना। उसके बाद है आपका, हाँ, क्लास एम्फीबिया। उसके बाद है क्लास एम्फीबिया। अच्छा नंबर देख ले जरा, दैट वाज 13। सो हियर वील बी राइटिंग 14। दैट इज क्लास एम्फीबिया। Class amphibia is the simplest one to remember. Literally the simplest one to remember. Because the mnemonic that you have to remember for this is the FITS. FITTS. जैसे वहाँ पे भी दो टी थे, याद करना, मैंने बोला था, वैसे ही है FITTS। एफ से क्या है बॉस, फ्रॉग। आई से क्या है, इख्थियोफस। स्पेलिंग ध्यान से, मैं भी स्पेलिंग देख लेता हूँ, नहीं तो मैं गलती कर दूंगा यार। कहाँ पे, यस। मैं सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जांपल लेख रहा हूँ, इसलिए आपको मैं देख देख के बता रहा हूँ कि ऐसा कोई फालतू का एग्जांपल मैं आपको ना बता दूँ जो एनसीईआरटी में नहीं है, और कोई ऐसा भी ना हो जो मुझसे मिस हो जाए। ज़्यादातर याद रहते हैं बट ऑब्वियसली देख लेना अच्छा है। देन यू हैव द ट्री फ्रॉग, you have your toad obviously, and last is salamander। सलमान भाई हमारे, सलमेंडर। फ्रॉग सबसे इंपॉर्टेंट यार, कम ऑन, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। इक्थियोपस के बारे में भी एक यूनिक पॉइंट है, ओके, तो याद रखना इक्थियोपस के बारे में, वो आप बताओगे मुझे एक इम्पोर्टेंट क्या है इक्थियोपस के बारे में, ठीक है। मतलब बिफोर आई राइट इट हियर यू शुड नो इट। फ्रॉग रहना टाइगरी ना, सबको मालूम है। इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनिमल किंगडम पर बोलते हैं, पता है, प्रोटोटाइप। एनिमल किंगडम का ये रिप्रेजेंटेटिव या प्रोटोटाइप के तरह दिखा जाता है इसको, ठीक है। नॉट ऑफिशियली बट ये आपको बहुत जगह पे ये एज अ रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में ऑफिशियली नहीं दी हुई है बट ये है, ठीक है। इख्थियोफस जो है वो लिम्बलेस होता है ना, लिम्बलेस एम्फीबिया होता है। ट्री फ्रॉग ऑल्सो नोन एज हाइला। इनफैक्ट मैं आज ही ये देख रहा था, प्राइमल सर्वाइवर देख रहा था नेशनल ज्योग्राफिक पे, उसमें वो ट्री फ्रॉग पकड़ के खा जाता है बंदा, है ना। फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, प्राइमल सर्वाइवर इज लाइक मैन वर्सेस वाइल्ड। टोड इज बुफो, famous name, बुफो। एंड salamander is known by its name salamandra, right? Then you have your, okay, so contact thesis done or stick thesis done, yes, now you have reptilia। अच्छा reptilia में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स है बस, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स है रेप्टिलिया में। आपको एक्सपेशली एग्जाम्पल्स याद करने में दिक्कत आती होगी, आई एम वेरी श्योर। तो रेप्टिलिया के मैं आपको एग्जाम्पल सिंपल तरीका देता हूँ, याद हो जाएंगे, ट्रस्ट मी, बहुत इजीली याद हो जाएंगे। बहुत सारे हैं, 10 एग्जाम्पल दिए आपको रेप्टाइल्स के एनसीईआरटी में। तो कैसे एग्जाम्पल याद करेंगे देखते हैं। रेप्टिलिया आपको 10 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और वो 10 को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अपने लिए आसान हो जाएगा याद करना, ठीक है ना। तो अपने पास 3 स्नेक है, उसमें से 3 क्या है, स्नेक्स हैं। 3 हमारे पास लिजर्ड्स हैं, 2 हमारे पास
लॉन्ग लिविंग है, लॉन्ग लिविंग रेप्टाइल्स हैं, लॉन्ग लाइफ वाले। और दो ऐसे हैं जिनके 4 चेम्बर्ड हार्ट है। ऐसे याद करोगे ना तो आपको एमसीक्यूज में बहुत काम आएगा, देखना। दो ऐसे जिनके 4 चेम्बर हार्ट नहीं लिखा मैंने, तो समझ जाना नीट का एग्जाम दे रहे हो, इतना तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता तो शेम ऑन, नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, 3 स्नेक, 3 लिजर्ड, 2 लॉन्ग लिविंग और 2 ऐसे जिनके 4 चेम्बर हार्ट। तो नॉर्मली रेप्टाइल तो 4 चेम्बर मैंने अलग से इतना खास लिखा है, मतलब कॉमन सेंस है यार। नॉर्मली रेप्टाइल के 4 चेम्बर हार्ट नहीं होते, बट इनमें 2 एक्सेप्शन है जिनके 4 चेम्बर हार्ट है। 3 स्नेक कौन से हैं बॉस? तो पहला है कोबरा, ग्रीन कलर दिख नहीं रहा है, रेड ही सही था। पहला है कोबरा, दूसरा है वाइपर और तीसरा है क्रेट। बैंडेड क्रेट भी बोलते हैं इसको लोग। लिजर्ड्स में भी 3 टाइप है आपके पास। एक है आपकी वॉल लिजर्ड, एक है आपकी ट्री लिजर्ड, एक दीवार पे रहेगी, एक पेड़ पे रहेगी, और एक गार्डन। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे ये बहुत बेवकूफ़ सा सवाल पूछ चुके हैं सर, कि गार्डन वाली ट्री पे ही रहती होगी ना? ऐसा नहीं, अलग अलग है, ठीक है। ये फालतू सवाल नहीं लेके आना मेरे पास। टर्टल ऑब्वियसली, एंड यू हैव टॉर्टोइज, दो है। ये बहुत लॉन्ग लिविंग होते हैं ना, पता है अपने को क्यों होते हैं, कोई बता सकता है? इनकी ब्रीदिंग जो है ना बहुत शैलो होती है, बहुत स्लो होती है, जिसकी वजह से ये ऐसे होता है। और 4 चेम्बर तो आपको पता ही है बस। क्रोकोडाइल फेमस है, ये सबको मालूम है, क्रोकोडाइल एंड उसका भाई, जिसके साथ हमेशा उसको हम लोग कंफ्यूज करते हैं। अभी भी आपको कोई पूछ ले ना, आपको पता है क्रोकोडाइल एलिगेटर अलग अलग, बट कोई पूछ ले तो थोड़े से कंफ्यूज होते हो कि कौन से वाले का राउंड स्नाउट था और कौन से वाले का वी शेप्ड स्नाउट था। अभी भी सोचने लग जाते हो। कोबरा का नाम था नाजा नाजा। अब देखोगे तो ये एक यूनिक था जहाँ पे जीनस और स्पीशीज सेम है। वाइपर का नाम है वाइपेरा। आई होप हैंड राइटिंग आप लोगों को समझ में आ रही है। क्रेट का नाम है बेंगारूज। बेंगारूज। अच्छा, एक बार ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ इसलिए बता देता हूँ। स्टडी ऑफ स्नेक्स इज कॉल्ड सर्पेंटोलॉजी। और कोइंसिडेंटली ये भी है कि लोगों को ये लगता है कि लिजर्ड्स का भी पूछा जाएगा ज़रूर, तो ये भी बता ही देता हूँ। इट्स कॉल्ड सॉरोलॉजी। इट्स कॉल्ड सॉर, डायनासोर, सॉर मीन्स लिजर्ड, है ना? Lizards today are actually the descendants of the dinosaurs. We know this, right? Wall lizard जो हमारे घर में होती है, it's called the Hemidactylus. Very popular name. Everybody knows this. Tree lizard is basically the chameleon. And the garden lizard is popularly known by its name, Calotis. काली कलोटी, कलोटिस, वैसे है ना, ये चिपकली होती है, चिपकली होती है, चिपकला नहीं होता है, मतलब होता है ऑब्वियसली, मेल फीमेल दोनों होते हैं। अच्छा, टर्टल इज किलोन, सम पीपल स्टूपिडली कॉल इट किलोने, खिलौने नहीं है वो। टॉर्टोइस इज टेस्ट्यूडो, पता है सबको। दोनों काफी इंपॉर्टेंट था। टर्टल टॉर्टोइस में कंफ्यूजन, क्रोकोडाइल एलिगेटर में कंफ्यूजन। फर्क ढूंढ के याद कर लेना। क्रोकोडाइल का नाम जो है वो क्रोकोडिलस। ये सारे नाम एनसीईआरटी में दिए इसलिए ये अलग से लिख रहा हूँ, नहीं तो आई वुडंट हैव बॉदर्ड। एलिगेटर, एलिगेटर का नाम एलिगेटर ही है। एलिगेटर का नाम जो है वो एलिगेटर ही है बच्चों, ठीक है। तो हमने देखो, आप मजाक मजाक में हमने 10 एग्जांपल हमने कर लिए। कोबरा, वाइपर, क्रेट, दैट इज 3 टाइप के स्नेक। वॉल लिजर्ड, ट्री लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, दैट इज 3 टाइप के लिजर्ड। टर्टल, टॉर्टोइस 2 टाइप के लॉन्ग लिविंग एनिमल्स। और क्रोकोडाइल और एलिगेटर 2 टाइप के, हाँ, 2 टाइप के क्या हो गए? 4 चेम्बर्ड हार्ट वाले ऑर्गेनिजम्स। एक सेकंड ना, मेरे लैपटॉप में चार्ज पे रख दो।
Yes. Okay. So sorry. Yeah. So we were doing, I guess, yeah, we were at रेप्टिलिया अपना हो गया। तो या बस लास्ट के दो बचे हुए हैं अपने। रेप्टिलिया के बाद में आता है ऑब्वियसली एव्स। एव्स इज बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? उनके बोन्स न्यूमेटिक होते हैं, हॉलो बोन्स होते हैं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी इनकी, ये याद रखना हमेशा। ठीक है। क्लास एव्स के आपके एनसीईआरटी में 7 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एम्फीबिया के 5 थे, रेप्टिलिया के 10, एव्स के 7 थे, मैमल्स के 14। उल्टा है, मतलब डबल है। अब एव्स के जो 7 एग्जाम्पल हैं वो काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल हैं। ठीक है। दोज वर पी सी सी पी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इजी टू रिमेंबर। ठीक है, फिर से लिख देते हैं थोड़ा अच्छे से। पी सी सी पी ए एन एंड एस। कौन से? लेट्स सी। पी से है सिटैक्युला। सिटैक्युला that we know as parrot. Corvus, obviously. Then you have Columba, है ना? And you have peacock. एक काम करते हैं, उल्टा लिखेंगे, विचित्र वाले नाम पहले और कॉमन वाले बाद में, है ना? So you have pavo, you have pavo, pavam, है ना, जिसे बोलते हैं something very. Then you have Aptenodytes. Then you have Neophrons, not nephrons, Neophrons. Okay, and last but not the least is Struthio. Now, actually speaking, all of them I would say are very very important. All of them. It's like there's not one which is more important than the other in case of लास्ट वाले दो, है ना, एव्स और इनके बारे में हम लोग देखें। बट कुछ यूनिक नाम और कुछ यूनिक फीचर हैं इनके जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो बता देता हूँ आपको। जैसे कि सिटाक्युला स्पैरेट तो ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कॉर्वस क्रो, ये भी ठीक है। कोलम्बा पिजन, ये भी फाइन है। पावो इज द नेम फॉर पीकॉक। ठीक है। एप्टिनोडाइटिस, ये इसको मैंने स्टार यहाँ पे मार्क किया हुआ है ना, ये नाम है पेंगुइन्स का। Penguins actually are birds, but they're flightless. Neophrons are vultures, obviously. And Struthio is ostrich. Ostrich के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिक चीज़ें हैं, जैसे कि ये लार्जेस्ट एग ले करता है, पता है आपको? ये टॉलेस्ट बर्ड होता है। ऑस्ट्रिच और ईमू लगभग सेम हाइट के होते हैं, बट बिगेस्ट बर्ड आप ये टॉलेस्ट बर्ड बोल सकते हो। ऑस्ट्रिच 6 फुट से ऊपर हाइट का होता है ना, अमिताभ बच्चन से भी लंबा। लार्जेस्ट एग भी देता है और फास्टेस्ट ये भी है, फास्टेस्ट रनिंग बर्ड भी है और ऑब्वियसली सबसे बड़ा बर्ड भी है। वल्चर के बारे में खास बात यह है कि ये स्कैवेंजर है और ये ओमनीवोरस भी है। ये कुछ भी खा सकता है, कचरा दे दो, वेज दे दो, नॉन वेज दे दो, सब खाएगा। ठीक है, तो ये दो इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये याद रखनी बच्चों। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे क्लास मेमेलिया। आई थिंक दैट वाज द, yeah, just let me check the number again. That was number 16, and class Mammalia will be your last one. As I said, class Mammalia आपके NCERT में बच्चों दी हुई है। Yep. So
Last one, that is the mammals. क्लास मैमिलिया, इनके ना कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको डेफिनेटली याद रखने चाहिए, कि जैसे कि ज़्यादा करके विविपेरस होते हैं, बट इनके एक्सेप्शन तो वो दुनिया भर के बहुत बार आए हुए हैं, सबको मालूम है। एग लेइंग मैमल्स एक्सेप्शन को हम लोग अभी लिखेंगे, बट इनके कुछ यूनिक चीज़ें हैं कि जैसे कि डायफ्राम होना, है ना, डायफ्राम फॉर ब्रीदिंग, देन हेयर एज एक्सोस्केलेटन होना, ओके, ये मेंटली बहुत ही वेल डेवलप्ड होना, ये सब जो यूनिक फीचर्स हैं, हम लोग आते हैं मैमल्स में एक्चुअली। और मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रस साइकिल फीमेल्स में, है ना, तो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होना, ये सब बहुत यूनिक फीचर्स है जो आपको देखने मिलेंगी किसमें, मैमेलिया। खैर वी आर फोकसिंग ओनली ऑन दी एग्जाम्पल्स फर्स्ट, सो लेट्स फोकस ऑन दैट। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी में दिए हुए, सबसे पहला दिया हुआ है ऑर्निथोरिंकस। ऑर्निथोरिंकस मैं एक जगह यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसा भी एग्जाम्पल लिखूंगा जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। देन यू हैव मैक्रोपस, you have pteropus, easy ones. Then you have obviously your canis, you have felis, you have elephas, you have equus, and you have Balaenoptera, and you have Chiroptera also. अच्छा, ऑर्निथोरिंकस के बाद में एकिडना, ये एक एग्जांपल लिख के रखना। ऑर्निथोरिंकस इज द अदर नेम फॉर फेमस platypus. Echidna is the other name for the spiny anteater. What's so special about these two that they have been given that first and second position here is these two are the egg laying mammals. Egg laying मतलब oviparous, बाकी सारे mammals viviparous होते हैं। तो ये दोनों कैसे हैं, egg laying है, सबको मालूम है। Echidna शायद नहीं सुना होगा, बट जो ऑर्निथोरिकस यानी कि डक बिल्ड प्लैटिपस तो सबने सुना होगा। Okay, Macropus is the other name for kangaroo. Very important name. Pteropus is the other name for flying fox. Canis is the common dog. Canis familiaris बोलते हैं dog. Felis domesticus is the common cat. Elephas, every idiot knows this, is elephant. Equus, सबको मालूम है बॉस, horse. Balaenoptera, whale, है ना, लार्जेस्ट मैमल हो गया। लार्जेस्ट लैंड मैमल एलिफेंट है, लार्जेस्ट मैमल इन जनरल अगर हम बोले। वेल कौन सी वाली, मतलब अब आप बोलोगे सर हाँ वेल कौन सी वाली है ना, स्पर्म वेल होती है, किलर वेल होती है, ये ब्लू वेल है ना जो सबसे बड़ी, आप सब लोगों को मालूम है। ब्लू वेल इज Balaenoptera. Chiroptera इज बैट, फ्लाइंग मैमल, तो इसके बारे में भी यूनिक फीचर है भाई। तो ये मराइन मैनिमल, ये मराइन मैमल है, मतलब ये पानी में रहती है, ये फ्लाइंग मैमल है। फ्लाइंग फॉक्स एक्चुअली उड़ता नहीं है, ये सबको पता होना चाहिए। फ्लाइंग फॉक्स ग्लाइड कर सकता है ट्री से ट्री। कैंगरू को अपन बोलते हैं मार्सुपियल। एक चीज जो एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल में नहीं दी, बट मैं आपको फिर भी बताना चाहता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है, कि जो नॉर्मल जो मैमल्स हैं, जैसे एलिफेंट है, ह्यूमन बींग्स है, कैट है, डॉग है ना, ये प्लेसेंटल टाइप के मैमल्स होते हैं, यानी कि ये प्लेसेंटा इनमें होता है, प्लेसेंटा। मार्सुपियल्स जो है ना, इनको अपन बोलते हैं मेटाथेरियन मैमल्स। प्लेसेंटल को यूथेरियन भी बोलते हैं। यू मतलब ट्रू, टू प्लेसेंटा। मेटा मीन्स ये मार्सुपियल हाफ वे होते हैं ना, सबको पता ही।
और ये जो दोनों हैं जिनको हमने खास इधर ये कॉलम में रखा हुआ है, इसको हम लोग एक नई कैटेगरी, एक अलग कैटेगरी में डालते हैं, कॉल्ड एज द मोनोट्रीम्स और मोनोट्रीम टाइप ऑफ मैमल्स, जो बेसिकली एग लेइंग मैमल्स होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे के सारे एग्जाम्पल्स कवर जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं इन द एनिमल किंगडम। फ्यू एक्स्ट्रा वंस आल्सो हैव गिवन यू, कुछ अलग अलग नाम जो है वो हमने सारे डिस्कस किए, ठीक है ना।